फिटमेंट फैक्टर पर भी जो है आप कुछ बोलिए, बताइए। बीच में एक रिपोर्ट आएगी थी कि बड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ये नहीं कि 4 मांग लिए, 3 मांग लिए। 2.05 से लेकर 2.10 जो है, ये लगता है कि सही सही चीज़ गणित बैठता है, इतना पर सरकार मान जाएगी बात। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? व्हाट अबाउट फोर्ड का फिटमेंट फैक्टर, 3.833 का जो है फिटमेंट फैक्टर जो एनसीजेसीएम ने डिमांड की है, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। पूरा फिटमेंट फैक्टर का जो गणित है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए सर। देखिए विशाल जी, फिटमेंट फैक्टर का ऐसा गणित कोई एक गणित नहीं हो सकता है। जितने संगठन या जितने लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन करने के तरीके हैं। एनसीजेसीएम ने कैसे कैलकुलेट किया 3.83, वो तो बहुत कम है उनके आगे। बीपीएमएस ने तो 4.25 का दे दिया, तो 17 उधर बढ़ा दिया एफएनपीओ और ने भी 25 इधर बढ़ा। तो एफएनपीओ ने विचार कर बयालीस दिया है। 42 का पॉइंट, मतलब 42 का डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। तो सभी का फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला अपना अलग अलग है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पिछली बार जो फिटमेंट फैक्टर मिला था 2.57, उससे इस बार बेहतर होगा। भले ही फिटमेंट फैक्टर आपको कम दिखे, लेकिन उस वाले पे कमीशन के लाभ से 8वें पे कमीशन में लाभ ज्यादा मिलेगा, इस बात का मुझे एश्योरेंस है। जी, आप मैं इस बात को और गारंटी। आसान भाषा में समझाइए। आप कह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर भले ही कम होगा और सब चीजें अगर मिला जुली, मतलब आप क्या भत्ते को लेकर बोल रहे हैं, एचआरए को लेकर बोल रहे हैं, डीए नहीं मर्ज को नहीं लेकर नहीं बोल नहीं रहे हैं? विशाल जी, नहीं नहीं विशाल जी, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। हम्म। देखिए देखिए, पिछली बार जो फिटमेंट फैक्टर मिला था वो 2.57 मिला 57। था। हम्म। जी। अब देखिए, उस समय जो डियरनेस अलाउंस था वो 125% पहले से ही था। जी। यानी कि अगर डीए को मर्ज कर दीजिए, डीए को रीसेट कर दीजिए, डीए को जीरो कर दीजिए, तो वो 2.25 ऑलरेडी था। मिला हमें 2.57, तो अंतर कितना आया? लगभग लगभग 0.32 3 का। का। ठीक है ना? 0.3 का मान लेते हैं, 0.3 का डिफरेंस अब आया। अभी 62% फिर के आसपास है डीए। जी जी, नहीं नहीं, तो अभी जो जो लागू होगा, हम्म। वो लागू होगा जो दिसंबर 2025 में सैलरी थी, जो डीए था। हम्म। यानी उस समय 1.58 रीसेट करेंगे अगर आप, तो 1.58 का फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी है, मौजूद है। जी। ठीक है। फिर हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड है उसको समझिए। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि पहले जो सैलरी थी वो 3 फैमिली यूनिट पे थी। अब अभी जो 5 हम की मांग डिमांड है। कर रहे हैं, हमारी डिमांड 5 की है। तो ऐसे समझिए, बिल्कुल सरल शब्दों में समझिए कि पहले मिनिमम सैलरी थी 18,000 रुपए। ठीक है। तो इसका मतलब 3 यूनिट पर 6,000 रुपए यूनिट बना। जी। यानी एक महीने में एक आदमी का जो खर्चा उन्होंने दिखाया यूनिट पर, वो 6,000 का था। 3 आदमियों पे वो 18,000 हो गया। हम इसको वहीं से रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं कि पहले इसको आप 5 यूनिट में तब्दील करिए, यानी 6 पंचे 30,000 रुपए महीना। हम्म। मिनिमम फिटमेंट फैक्टर हम पहले यहां से लेकर के चल रहे हैं, हम अभी फिटमेंट फैक्टर की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो वहां पर हमारा 30 पड़ गया, यानी जो 18 था वो 30 हो गया। अब आप इसको देखेंगे जब, तो कैलकुलेटिव कैलकुलेशन करेंगे तो 40 से 45% के बीच में आपको अंतर दिखेगा। मोटा मोटा 66% के आसपास आपको अंतर दिखेगा इसका। ठीक है। फिर हम ये कह रहे हैं कि ये तो हो गया पुराना। अब इस पर हमें कुछ फिटमेंट फैक्टर दीजिए ग्रोथ के रूप में। यानी 30,000 को हम बेसिक मान रहे हैं, फिर हमें ग्रोथ फैक्टर चाहिए। अब हम ग्रोथ फैक्टर हम कितना डिमांड कर रहे हैं, वो सबका अलग अलग नजरिया है। हमने ये कहा कि इसमें तमाम सारी चीजें पिछड़ी हुई हैं, और इसमें हमें कम से कम 40% के आसपास ग्रोथ चाहिए, तब जाकर के सैलरीज हमारी नए सिरे से ठीक बैठ पाएगी। तब जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो वो 2.1 के ऊपर चला जाता है। तो हम ये करें कि मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 2.1 से तो शुरू होगा, ओके। इससे तो नीचे जा ही नहीं सकता किसी कीमत पर। तो ओके। इसके ऊपर जो हमारा द मोस्ट सुटेबल फिटमेंट फैक्टर था वो 2.64 था। लेकिन जब जेसीएम ने वो फिटमेंट फैक्टर दे दिया 3.83 का, तो उसके बाद ये, अगर मैं 2.64 का देता तो वो गलत हो जाता ना। एग्जैक्टली। कि जो सबसे बड़ी संस्था है देश की, उसने 3.83 मांगा और मैं कहूं नहीं नहीं सर, मुझे मुझे 2.64 दीजिए, तो मैं कैसे दे सकता हूं? तो हमने उसको वहीं विड्रा कर लिया और हमने 30 अप्रैल को ऑन, मतलब रिटर्न में दे दिया कि हमारा 3.83 के फिटमेंट फैक्टर को हमारी कंसेंट है, हम इस पर एग्रीमेंट देते हैं। लेकिन अब आपसे अगला सवाल ये है सर कि क्या सरकार या 8वां वेतन आयोग 3.833 पर बात मानेगा, या वो क्या जो है मतलब कंक्लूजन क्या निकलता हुआ दिखेगा?
देखिए, मानना ना मानना तो खैर सरकार का काम है, उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। हम पुरानी पेंशन की लड़ाई कब से लड़ रहे हैं, उस पे क्या क्या हुआ है ये हम सब जानते हैं। और पिछली बार जेसीएम ने जो मांगा था वो नहीं मिला था, उसके पहले जो जेसीएम ने मांगा था वो भी नहीं मिला था, उसके पहले भी जो जेसीएम ने मांगा था, आप सारा इतिहास उठा करके देख लीजिए, जितना जितना जेसीएम ने मांगा है उतना उतना कभी नहीं मिला है, मिला ओके कुछ अलग ही है। तो ओके, ये तो बात तो क्या तय है क्या कि थ्री क्या, पॉइंट एट क्या कम मिला है, या कितना कम मिला, अगर कुछ आपको याद हो? नहीं, हर बार कम ही मिला है, हर बार कम मिला है, हम्म। ज्यादा तो कभी मिला ही नहीं, हर बार कम ही मिला है, जब जब मांगा गया कम ही मिला है। ओके। तो तो मांगने को तो हम 3.83 को ही क्यों कहते हैं, जो मैक्सिमम मांगा गया है बीपीएमएस के द्वारा वो 4.25 मांगा गया है, तो जी। 4.25 की बात होनी चाहिए कि मैक्सिमम तो कर्मचारी संगठनों ने यहाँ डिमांड की, अब कितना मिलेगा ये वक्त बताएगा, ओके। कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा ये तो समय बताएगा, या फिर पे कमीशन बताएगा, या फिर सरकार बताएगी, वो हम नहीं बता सकते। चलिए। हम बस अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमें 45% का भी हाइक मिल जाए तो मैं समझूंगा कि पिछले वाले से बेहतर हो गया। ओके और मेरी जो कैलकुलेशन कहती है कि 2.57 से फिटमेंट फैक्टर नंबर्स में भले ही कम हो, बेनिफिट पे ज्यादा मिलेगा। ओके ओके, तो अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। और आप बोल रहे हैं कि एरियर भी जो है वो मिल जाता है 1-2 महीने के आसपास ही जब ऐलान होता है।